वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल द ग्रेट लर्नर। सो कल के भाग में जो आपने देखा था ब्राह्मण साम्राज्य, जो कि पुष्पमित्र शुंग यानी शुंग वंश, जो मगध के बाद यानी मगध का राज्य था, उसके बाद जो है पुष्पमित्र शुंग ने जो है वह मगध की गद्दी पर शुंग वंश की नींव डाली थी। ओके, जो कि ब्राह्मण समाज का था। ओके, इसके बारे में हमने कल जानकारी ली। इसके बाद जो है भारत पर जो आक्रमण हुआ था वह विदेशी आक्रमण हुए थे। ओके, उसके लिए यह टॉपिक है कि भारत के यवन राज्य। ओके, भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का जो क्रम है वह है, पहले आए थे हिंदी यूनानी। ओके, भारत पर जो है आक्रमण करने पहले आए थे हिंदू यूनानी। ओके, हिंदी यूनानी के बाद आए थे शक। ओके, शक के बाद आए थे पहलव और उसके बाद आए थे कुषाण। ऐसा क्रम यानी ऐसा यह क्रम है कि जिससे भारत पर आक्रमण हुआ था। पहले हिंदू यूनानी, उसके बाद शक, उसके बाद पल्लव और उसके बाद कुषाण। यह भारत पर आक्रमण करके आए थे अपना राज्य प्रस्थापित करने। ओके, उसके बाद सेल्यूकस के द्वारा प्रस्तापित यानी सेल्यूकस द्वारा जो स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशियाई के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी जो कि एंटियोकस प्रथम के अक्षुण्ण बनाए रखा। ओके, सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया में एक विशाल साम्राज्य था। उसका जो उत्तराधिकारी था एंटियोकस प्रथम ने वह बनाए के रखा, यानी वहां पर उसने जो अपना शासन है वह स्थापित किया था। ओके, उसके बाद है एंटियोकस सेकंड के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। ओके, उसके शासनकाल में है कोई राजा ने जो है विरोध या विद्रोह किया था, उसकी वजह से जो है स्वतंत्र प्रस्थापित हुए, यानी स्वतंत्र प्रति शासनकाल में उसके जो अनेक प्रांत जो है वह स्वतंत्र हुए थे। ओके, उसके बाद जो है वह भारत पर सबसे पहले आक्रमण जो है वह बैक्ट्रिया के शासक, पहला जो आक्रमण हुआ था फर्स्ट भारत पर वह किसने किया था, तो बैक्ट्रिया के शासक, इसका नाम जो है वह है डेमिट्रियस। क्या नाम है? डेमिट्रियस। ओके, डेमिट्रियस नाम का जो बैक्ट्रिया के एक शासक था, उसने भारत पर जो है वह सबसे पहले आक्रमण किया। अब ये कौन से साल में भारत पर आक्रमण किया, तो 190 ईस्वी सन पूर्व में उसने आक्रमण किया। ओके, उसके बाद जो है उसने जो है अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। ओके, अब ये जो राजा था इसने कौन कौन से प्रांत प्राप्त कर लिए, तो अफगानिस्तान, उसके बाद पंजाब, उसके बाद सिंध। ये बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया था। ओके, इतने सारे प्रांत पर उसने अपना कब्जा कर लिया था। उसके बाद है इसके शाकल को अपनी राजधानी बनाया। इसने जो है वह राजधानी कौन सी बनाया, शाकल। ओके, शाकल को अपनी उसने राजधानी बनाया। उसके बाद जो है इसे ही हिंदू यूनानिया या बैक्ट्रियानी यूनानिया कहा जाया। ओके, डेमिट्रियस को ही दूसरा एक नाम है वह बैक्ट्रियस यूनानिया और हिंदू यूनानी। ओके, हिंदू यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात कौन था, तो वह है मिनांडर। ओके,
सबसे विख्यात जो राजा था उसका नाम है मिनांडर। ओके, अभी ये कब आया था, इसने शासन कब किया था, तो 165 से 145 ईस्वी सन पूर्व में उसने भारत पर आक्रमण किया था और राज्य किया था। ओके, इसकी जो राजधानी थी वह शाकल थी। ओके, इसकी भी राजधानी कौन सी थी, शाकल। अभी शाकल पुराना नाम है, तो अभी ये जो स्थान है वह है सियालकोट। ओके, सियालकोट यह उसका शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ओके, शासल का जो आधुनिक नाम है वह है सियालकोट। ओके, यह शिक्षा का उसका प्रमुख केंद्र था, किसका, मिनांडर का। ओके, मिनांडर ने नागसेन यानी नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। ये मिनांडर जो है इसने दीक्षा ली थी बौद्ध धर्म की, किससे ली थी, तो नागार्जुन से। ओके, ये भी एक कौन। उसके बाद है मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर। ओके, उसका जो गुरु था बौद्ध धर्म की, जिसके पास से उसने शिक्षा ग्रहण की थी, ये दोनों के मिलाप यानी प्रश्न और उत्तर का जो स्वरूप है वह संग्रहित किया है एक पुस्तक में। ओके, जिसका नाम जो है वह है मिलिंद पन्नो। ओके, नागार्जुन और मिनांडर का जो यह संभाषण प्रश्न उत्तर का वह मिलिंद पन्नो इसमें लिखे थे। यह एक पुस्तक है, याद रखो। अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न उसे कहा जाता है। ओके, इसके बाद जो है वह हिंदू यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यह सिक्के किन किन राजाओं के थे। ओके, जब हिंदू यूनानी ने भारत पर आक्रमण किया था तो उनके जो शासक थे यानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए सिक्के यानी उन्होंने शासन चलाने के लिए जो सिक्के जारी किए थे उसके सिक्के के बारे में अपने को निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वह सिक्के किस राजा के यानी किस राजाओं के हैं। भारत में सबसे पहले हिंदू यूनानी ने जो है वह सोने के सिक्के जारी किए थे। फर्स्ट जो है उन्होंने सोने के सिक्के जारी किए थे। किसने, तो हिंदी यूनानी राजाओं ने। ओके, हिंदू यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई। हिंदू यूनानी शासकों ने जो है भारत की पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कलाएं चलाई जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। ओके, पश्चिमोत्तर दिशा में। ओके, पश्चिमोत्तर प्रांत बोलो या दिशा बोलो। ओके, इस प्रांत में उन्होंने क्या किया, एक कला चलाई जिसका नाम है हेलेनिस्टिक आर्ट। हेलेनिस्टिक आर्ट भारत में गंधार कला इसका उत्तम उदाहरण में है। ओके, इसे ही भारत में जो है वह गंधार कला नाम से भी जाना जाता है। किससे, गंधार कला नाम से भी जाना जाता है। यह उसका एक उत्तम उदाहरण है। यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन प्रारंभ कर भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान दिया था। चूंकि पर्दा यूनानियों की देन था इसलिए यह यवनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ओके, पर्दा प्रथा जो थी वह सबसे पहले यूनानियों ने भारत में लाई थी। ओके, उसका आगमन जो है वह यूनानियों द्वारा भारत में हो गया था। ओके, इसीलिए इसे जो है यवनिका नाम से भी प्रसिद्ध है भारत में। ओके,
तो दोस्तों ये थी पूरी इंफॉर्मेशन अपने हिंदू यूनानियों की। हिंदू यूनानी जो भारत पर सबसे पहले विदेशी आक्रमणकारी थे। ओके, इसके बाद जो है वह शक भारत पर आक्रमण करके राज्य प्रस्तापित करने भारत पर आए थे। ओके, तो इसके बारे में हमने कल डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड हाँ, मेरे चैनल को द ग्रेट लर्नर ये चैनल है उसे सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि जो लेटेस्ट वीडियो है वो आपको जल्द से जल्द मिल सके। ओके, तो थैंक यू दोस्तों।